उस पर कीचड़ फेंक रहे हो। यह तुम्हारी सोच की गंदगी है। तू है कौन दुनिया? मैं हूँ फातिमा शेख, भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका। मैंने अपना घर छोड़ा ताकि सावित्री बाई और ज्योतिबा के सपनों को जिंदा रख सकूं। मजहब और जात से ऊपर है इंसानियत और शिक्षा। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में संविधान के निर्माता, नारियों के मुक्तिदाता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म एक शूद्र और वंचित परिवार में हुआ था, जिनकी आज जन्म जयंती भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मनाई जा रही। ऐसे महामानव की 134वीं जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं रेणुका और आप देख रहे हैं द न्यूज नायक। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्षों से भरा रहा। बचपन से लेकर अपने पूरे जीवन काल तक संघर्ष करते रहे। जरा सोचिए, किसी कुत्ते को पानी पीने का अधिकार हो पर इंसान को ना हो। जरा सोचिए, किसी शूद्र, वंचित और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार ना हो, तो क्या यह न्याय उचित होगा? उसके बावजूद भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई और कलम के दम पर 32 डिग्रियां हासिल की और संविधान लिखकर लोगों को समानता का अधिकार दिलाया। उनकी इन्हीं उपलब्धियों की वजह से आज पूरा विश्व उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में जानता है। ऐसे महामानव की जयंती पर आज हम उन्हें याद करते हुए लोगों के साथ उनकी जयंती की खुशियों पर शामिल होते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार लोग उनकी जयंती को मना रहे हैं। चलिए समाज की कुछ महिलाओं से जानते हैं। बताइए, आप 14 अप्रैल के दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? हम 14 अप्रैल के दिन की शुरुआत 11 अप्रैल महात्मा ज्योतिबा फुलेराव जी के जयंती से शुरुआत करते हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले जी, सावित्रीबाई फुले जी ने महिलाओं के लिए द्वार खोले हैं, मुक्ति के द्वार खोले। उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा का सबसे पहले स्कूल खोला और उन्होंने शिक्षा दिलाई, महिलाओं को शिक्षित करवाई है। उसके पश्चात हम 12 तारीख को वार्ड स्तर पर सभी महिलाएं, बच्चे, युवा, युवतियां रंगोली, मेहंदी, ड्राइंग प्रतियोगिता करते हैं। और उसके पश्चात हम 13 तारीख को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती का रात में उनके जो मतलब जन्म दिवस पर केक काटकर बड़े ही धूमधाम से हम लोग उनका जन्मदिन मनाते हैं। और बहुत ही उत्साह के साथ हम पूरे वार्ड वासियों को भोजन से लेके हर मतलब तरह से उनका उत्साह वर्धन बढ़ाते हैं। महिलाओं के लिए जो बाबा साहब ने किया उसको आप किस प्रकार से? सबसे सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगी कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो हम नहीं होते। बाबा साहब थे इसलिए आज हम हैं, और महिलाओं के लिए उन्होंने जो किया वो तो कहा नहीं जा सकता। फिर भी बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लेके आए और हिंदू कोड बिल की वजह से ही आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। और बाबा साहब ने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया, बाबा साहब ने महिलाओं को समान वेतन का अधिकार दिया, बाबा साहब ने तलाक का अधिकार दिया, बाबा साहब ने संपत्ति में महिलाओं को अधिकार दिया। तो हमारे लिए तो बाबा साहब वो मसीहा हैं जो हम कदापि मर जाएं तो भी उन्हें हम ना भूलें। इसलिए महिलाओं के लिए बाबा साहब हमारे मसीहा ही हैं। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महिलाओं के लिए एक मसीहा हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो योगदान है देश के प्रति, आप उसको किस तरह से देखते हैं? जो उन्होंने काम किया है वो महापुरुष थे। उन्होंने लोगों को शिक्षा के अधिकार के बारे में जानकारी दी, आपके क्या अधिकार हैं, मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए, ये उनके विशेष उन्होंने संविधान में रचना की है। और जितने भी यानी आज हमारे समाज हो या जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको उन्होंने एक अलग सा रास्ता दिखाया संविधान के माध्यम से। जैसा कि आप देख रहे हैं, लोग आज भीमराव अंबेडकर जयंती की खुशियां भी मना रहे हैं और उनकी जो बातें कही गई है उसको याद कर रहे हैं और उनके कार्यों को भी याद कर रहे हैं। आप एक महिला होने के नाते बाबा साहब की जयंती में शामिल हुए हैं,
ये आपका राजनांदगांव में पहली बार आए हैं कि इससे पहले और आए हैं? जब जब यहाँ पे सेलिब्रेशन हुआ है हर बार उपस्थिति रही है हमारी। आप बाबा साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक महिला हैं आप, और उन्होंने उनको नारियों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और उनके गुरु महात्मा फुले, उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले, है ना, इन सब लोगों के मिले जुले प्रयास से ही आज ये संभव हो सका है कि आज महिलाएं इस स्तर पर आ चुकी है और स्वतंत्रता के साथ और अपने एजुकेशन के साथ कि वो जो चाहे वो पा सकती है। यदि बाबा साहेब नहीं होते, माता सावित्रीबाई फुले नहीं होती, तो शायद हम ये अचीवमेंट नहीं पा सकते। जैसा कि आप देख रहे हैं, महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया है, सावित्रीबाई फुले ने दिलाया है और ज्योतिबा फुले ने दिलाया है। अगर वो नहीं होते तो आज हो सकता है महिलाएं कहीं और होती। बताइए, आप बाबा साहब की जयंती को किस प्रकार से सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम बाबा साहब की जयंती का जो हर्षोल्लास है, साल भर पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है कि ये सब बाबा साहब की जयंती आने वाली है। और ये सिर्फ बाबा साहब की जयंती नहीं है, एक युग निर्माता की जयंती है। हमारे जैसे कई लोगों को, महिलाओं को खासकर, जो एक नया जीवन दिए, उस जीवन दाता की, उस विधाता की जयंती को मनाते हैं हम। बाबा साहब के लिए शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बाबा साहब थे करके आज हम हैं, और उनकी जयंती मनाना हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, क्योंकि वो जयंती ही नहीं, वो उनके विचार है, उनका प्रचार प्रसार है। ये उनके विचारों की ही यादगार में हम उनके जन्म जयंती को मनाते हैं। जैसा कि देखे हैं कि आपने महिलाओं में कितना उत्साह रहता है, क्योंकि महिलाओं के लिए बाबा साहब ने बहुत कुछ किया। जानते हैं बाबूजी, आप हमारे साथ हैं, बताइए, आप इतने देर तक रुके हैं, लगभग 12 के पार हो गया है समय, अभी तक सब बाकी लोग चले गए, आप रुके हैं, बताइए, आपने बहुत उत्साह लगता है। उत्साह तो है, अभी नौजवानों के सोचना है कि हम बाबा साहब की जयंती बड़े होश से मनाते हैं। जोश के साथ में होश नहीं रहता है, और ये 12 बजे तक रैली आ रही है, कोई तरीका नहीं है। कम से कम 9-10 बजे तक आ जाना चाहिए। इसलिए जिसके पास टाइम की कीमत नहीं है वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए हमको जोश के साथ में होश रखना जरूरी है और समय का सदुपयोग करना चाहिए, और 10 बजे तक सारी जयंतियां हैं आ जाना चाहिए। इतने समय तक आना ये उचित नहीं है। जयंती मनाए, जोश के साथ मनाए, लेकिन होश रहे। थैंक यू। देखिए, जैसे कि इस उम्र में भी जोश और होश की बात कर रहे हैं बाबूजी। चलिए, हमारे साथ और भी हैं समाज की महिलाएं, उनसे पूछते हैं। बताइए आप। The Dr. Bhimrao Ambedkar is very powerful and very great man, and many returns of the happy birthday Dr. Bhimrao Ambedkar ji. And Dr. Bhimrao Ambedkar is very powerful, and the writing the constitutions of India and the law of minister and सामाजिक राजनीतिक से लेकर अन्य सभी जगह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक विद्वान और ग्रेट मैन में एक भारत के शिक्षित में शामिल होते हैं, और वो एक व्यक्ति है जो शिक्षा कक्षा के बाहर में पढ़ाया गया, उनको जाति से अलग किया गया, हर चीज से उनको दुख मिला हर जगह। उस व्यक्ति ने आज भारतीय संविधान में सभी जाति सभी धर्म के लिए कानून बनाया है, न्याय बनाया है। और मैं चाहती हूँ एक आज इस आपके चैनल के माध्यम से कि ये बौद्ध समाज के लिए ही खुशी क्यों, ये तो भारतीय संविधान के लिए, भारतीय संविधान के निर्माता है और भारत देश के निर्माता है, और भारतीय संविधान जब हम मानते हैं तो सिर्फ बौद्ध समाज ही जयंती क्यों मनाए, बाकी समाज के भी लोगों ने रैली में आना चाहिए, बाकी समाज के लोगों ने भी उत्सुकता दिखाना चाहिए, क्योंकि हिंदू कोड बिल से लेकर महिलाओं को सभी राइटिंग्स हमारे बाबा साहब जी ने उस जाति भेद नहीं किए हैं, और सभी जातियों को
हक अधिकार दिए हैं और लोग अपना अपना घर बाबा साहेब के बदौलत पेट पालन कर रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं, नेता बने हैं, मंत्री बने हैं, यहाँ तक के राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री से बड़ा पद होता है। आज एक आदिवासी महिला को यदि राष्ट्रपति बनने का हक मिला है तो वो मेरे बाबा साहब की बदौलत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जय जयकार हो। बाबा साहेब अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। मैं सुषमा भारतीय, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से फिर से रिटर्न हैप्पी बर्थडे बाबा साहेब जी। जैसे कि देख सकते हैं आप, महिलाओं में कितना उमंग और उत्साह है, क्योंकि बाबा साहब ने बहुत कुछ महिलाओं के लिए किया है। मैं आपसे एक सवाल और छोटा सा लेना चाहूंगा कि आप जिस प्रकार से अभी रैलियां निकली हुई है, तो आप रैली में शामिल हुए थे? जी, मैं रैली में शामिल हुई हूँ और व्यवस्था अब खुशी इतनी रहती है कि बहुत सारे लोग, हम लोग नियम और पालन की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी जागरूक नहीं है, तो कुछ लोग लेट भी आते हैं और कुछ लोग टाइम पास भी करते हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं। और ऐसे भी रैली में हमको देखने मिला है कि कुछ पिए खा के भी बदतमीजी भी करते हैं। तो बाबा साहब का ये अपमान है। बाबा साहब की सच्ची अगर रिस्पेक्ट करना है तो आज के दिन मटन चिकन भी नहीं खाना चाहिए, आज के दिन दारू पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि संविधान में ये कानून के राइट्स लिखे हुए हैं और कानूनन अपराध है दारू पीना, नशा करना। और नशे में उस बाबा साहब की जयंती मनाना, मतलब ये कितना बड़ा अपमान है। तो रैली में ये सारी चीजें ना दिखे। अगर अगले साल ऐसा कुछ होता है तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए या धाराएं लगाए। मैं और हमारे साथी है, युवा साथी संदीप कुलटकर, उनसे भी जानना चाहूंगा। आप बताइए कि किस प्रकार से आपने सेलिब्रेट किया बाबा साहब की जयंती? आज न केवल भारत देश में बल्कि पूरे विश्व में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती मनाई जा रही है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की इस 134वीं जयंती को आज हम पूरी तरीके से महाबोधि महा आंदोलन को जो है समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि महान सम्राट अशोक जी ने जो 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उन स्तूपों का गहराई से अध्ययन करके एक एक इतिहास को भारत तक पहुंचाया। आज वह इतिहास के उस पन्ने पर बौद्ध गया का आंदोलन जो लगभग 60 दिनों से चल रहा है। वैसे तो यह 2500 वर्षों से जो सम्राट अशोक जी ने जो बनाया था, आज 60 दिनों से बौद्ध भिक्षु वहां पर बैठे हुए हैं। उस पूरे आंदोलन को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती हम समर्पित करना चाहते हैं। जितना भी राजनांदगांव बौद्ध समाज के अंदर में जो एक पैसे का कलेक्शन किया गया, जो नाचने में भी खर्च हुआ, खाने में भी खर्च हुआ, टेंट में भी खर्च हुआ, किंतु उसी पैसों में से कुछ पैसे बचा करके बौद्ध गया आंदोलन को जो है दिया जा रहा है, ताकि वह आंदोलन किसी भी तरीके से समाप्त नहीं होना चाहिए। यह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जीत होगी कि हम बौद्ध गया को पा करके रहेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी एक चीज कह देते हैं कि अगर आपका हक मांगने से न मिले तो उस हक को छीन लेना चाहिए। अगर इस बार बौद्ध गया का आंदोलन करने के बाद बौद्ध गया अगर मांगने से नहीं मिला तो निश्चित तौर पर राजनांदगांव ही नहीं बल्कि पूरे भारत के बौद्ध नहीं बौद्ध गया को छीनने की ताकत रखते हैं। और यह बौद्ध गया आंदोलन को हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को समर्पित करते हैं। 11 तारीख को महामानव ज्योतिबा फुले जी की जयंती थी और उसको राजनांदगांव में भी सेलिब्रेट किया गया, मनाया गया। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राजनांदगांव में महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती का आयोजन किया गया। हम सभी को इस बात का गौरव है कि हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के तीसरे गुरु महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। ज्योतिबा फुले जी की जो पत्नी थी, जो उनके जीवन साथी थी, सावित्रीबाई फुले जी, जो आज भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के नाम से जानी जाती है, हमें गौरव होता है ऐसे महामानवों की जयंती मनाने पर। किंतु एक दुख व्यक्त मैं आप सभी के बीच में इस चैनल के माध्यम से करना चाहूंगा कि इस देश में जितने बड़े बड़े राजनीतिज्ञ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की, संविधान की, सावित्रीबाई फुले जी की, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की बात करते हैं, उनकी स्मारक बनाने की बात करते हैं, आज वही लोग 11 अप्रैल को रिलीज होने वाले महात्मा फुले जी की फिल्म का जो है विरोध कर रहे हैं। तो यह दोहरा चरित्र दिखाने वालों को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अनुयायी भी जो है उनका चेहरा लोगों के बीच में पब्लिश करेंगे कि कैसे ये मूर्तियों तक ही बाबा साहब और महात्मा फुले को सीमित रखना चाहते हैं, किंतु इतिहास के पन्नों को कोई पढ़ सके, कोई चित्र के माध्यम से देख सके, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। क्योंकि इतिहास जो है इस देश के मनोवादियों की पोल खोल देता है। इस वजह से मैं ये दुख व्यक्त करना चाहूंगा कि ऐसे बातों पर किसी पर विश्वास न करें कि कोई बहुत बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की
आंदोलन या फिर उनके अनुयायी हैं। अगर वो अनुयायी होते तो महात्मा फुले जी की फिल्मों का कभी विरोध नहीं करते। जैसे कि आप सभी ने देखा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है कितने शांतिपूर्ण मनी है शहर में, और खुशियों के साथ समाज ने डीजे और बाजा के साथ पूरे शहर में रैलियों का भ्रमण कराया है। और आपको ये भी बता देते हैं कि इसके साथ साथ हर प्रत्येक बुद्ध विहार में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ केक काटने का कार्यक्रम हुआ है, और बाइक रैली का भी आयोजन 13 तारीख को हुआ था। मैं दीप, ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आज 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के अवसर पे पूरे समाज ने अद्भुत शोभा यात्रा निकाली। पूरा समाज अलग अलग 24 वार्डों से 24 समूह में निकल के, युवा से लेकर 3 साल के बच्चे तक बाबा साहब के चित्र हाथ में लिए बाबा साहब को याद करते हुए शोभा यात्रा निकाला। और निश्चित रूप से भीमराव अंबेडकर जी ने पूरे देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए न केवल एक नई शक्ति और ताकत कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में दी, बल्कि उनके द्वारा बताए रास्ते पे आज करोड़ लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं। स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना, शिक्षित होना और संघर्ष के लिए तैयार रहना, ये मूल मंत्र देकर समाज को एक शक्ति प्रदान किया। और आज स्वाभिमान से समाज यदि खड़ा होकर आगे बढ़ रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, तो बाबा साहब का बड़ा योगदान है। और देश आज एक सूत्र में बंधा हुआ है, उसकी बड़ी ताकत कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ति है कि हम मजबूती के साथ एक इकाई के रूप में बेहतर काम कर रहे हैं। दुनिया के सामने उदाहरण भारत बनता है। कल से पीएम आवास सर्वे होगा जी, कल पीएम आवास सर्वे का कार्य चालू हो रहा है। ये एक स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री आवास में 18 लाख आवास की योजना पहले हो चुकी थी। फिर एक बार मांग आया है कि काफ़ी लोग उस आवास में छूट गए हैं, तो एक व्यापक सर्वे कल से शुरू हो रहा है 1 महीने के लिए। और उस सर्वे में पंचायत स्तर तक पंचायत के सचिव और पंचायत के कर्मचारी अधिकारी उसको घर घर जाके जो छूटे हुए बेनिफिशरीज हैं उनके नाम लिखेंगे, उसको अलग अलग उसकी सूची मंडल और जिले में बनाएंगे, और ऐसे लोगों को प्राथमिकता के आधार पे कैसे आवास दिया जाते हैं उसकी कार्य योजना बनेगी। तो ये आवासहीनों के लिए बहुत बड़ा काम है, जो अभी तक लगता था कि ये बंद हो गया है, तो नए सिरे से फिर से सर्वे होगा।